अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इफ़ एल्स का जो है वो देखेंगे। और ये एक्चुअली स्टेटमेंट होती है जब हम इफ़ की स्टेटमेंट लगाते हैं उसके बाद हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं एल्स इफ़ को यूज़ करने के बाद। अगर हमारी इफ़ और एल्स इफ़ की जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने लगाई हैं अगर वो फॉल्स होंगी तो उसके बाद हमारा आखिरी पार्ट एल्स का चलेगा। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा काम डिफरेंस करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं यूज़र से इनपुट लूँगा और उससे देखूँगा कि आज कौन सा डे वो कह रहा है। मतलब अगर मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ, मैं कहता हूँ यूज़र कोई डे की इनपुट दे। अगर वो फ्राइडे लिखता है तो मेरा फ्राइडे वाली कंडीशन रन होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक HTML की एक नई फाइल बनानी पड़ेगी जिसकी एक्सटेंशन हमें PHP ही रखनी है। याद रखें इसकी एक्सटेंशन PHP ही रहे, HTML आपने नहीं रखनी। तो ये वो फोल्डर है जहाँ पर मेरा पहले PHP की फ़ाइल पड़ी हुई है जिस पे हम काम कर रहे हैं। यहीं पर मैं लिखता हूँ HTML फाइल डॉट PHP। ये एक्सटेंशन आपने PHP ही रखनी है, इसका खास ख्याल रखिएगा। सेव करता हूँ तो ये मेरे पास एक फ़ाइल बन गई। यहाँ पर आकर हम HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था प्रीरिक्विजिट्स में कि हमें HTML और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो होपफुली आपको HTML का नॉलेज होगा। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म बनाते हैं HTML में, लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें नई ऐड करते हैं। अगर आपको वो समझ ना आए तो आप बॉदर मत ना हो जाइएगा, क्योंकि हमने इसके बारे में आगे डिटेल्स समझनी है। लेकिन आप मेथड समझिएगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हम फॉर्म के अंदर एक्शन लिखेंगे। अब एक्शन क्या है? एक्शन वो है जहाँ पर हमने ये डाटा भेजना है। हम इसी पेज के ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है, हम इस वीडियो में उस पर नहीं आएंगे। एक्शन असल में कीवर्ड यूज़ होता है कि हमने ये डाटा किस पेज पर भेजना है। अब मैं क्योंकि भेजना चाह रहा हूँ बाइट डॉट PHP के पेज पे, तो मुझे क्या करना है, एक्शन में अपना ये पेज लिखना है बाइट PHP। ठीक है, डॉट PHP भी आप लिख लें, PHP। तो ये मैंने एक्शन के ऊपर अपना पेज लिखा। अब यहाँ पर आकर एक और चीज़ आती है जो कि आती है मेथड। अब मेथड क्या है? मेथड असल में होता है कि इधर हमारे पास दो मेथड होते हैं, पोस्ट और गेट का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि कहीं डाटा भेज रहा हूँ तो मुझे यूज़ करना है पोस्ट, और ये फॉर्म मेरा हो गया क्लोज। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र से मैं डे लूँ। अगर वो कहे कि इट्स फ्राइडे तो फिर मैं उसको उसी के अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्लीज़ या फिर डे। ठीक है, यहाँ पर इनपुट फील्ड ले लेते हैं एक, इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं। अब ये नेम है, ये नेम असल में यूज़ होता है कि हमने जब दूसरे डेटाबेस में भी यूज़ होता है। और दूसरी इसका काम यह है कि हमने जब भी इस डाटा एक्सेस करना है इस फॉर्म से, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी इनपुट फील्ड से हम डाटा ले रहे हैं। तो इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं ABC रख देता हूँ, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हमें एक बटन चाहिए जिससे हम सबमिट का बटन हम कर लेते हैं, सबमिट। ठीक है, सबमिट का बटन होता है हमारे पास। तो इसका नेम अभी वैसे ज़रूरत नहीं है, बाद में ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको इतना थोड़ा बहुत आई होप के समझ आई होगी। हमने एक फॉर्म लिया है, फॉर्म के अंदर एक्शन वो होता है जहाँ पर हमने डाटा भेजना है। हमारा जो पेज है, अब मैं भेजना चाह रहा हूँ बाइट डॉट PHP के पेज पर, तो मैंने इधर अपना वो पेज लिखा। उसके बाद मेथड होता है कि आपने मेथड किस तरीके से भेजना है। तो मैं पोस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये इनपुट फील्ड है, सिंपल HTML का फॉर्म बना हुआ है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब हमारा जो काम है इसको हम पहले रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अब लोकल होस्ट 8080 और PHP सैम्पल मेरा फोल्डर है, इसको ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, HTML की फ़ाइल जो कि हमने बनाई। तो ये देखिए मेरे पास HTML की फ़ाइल आ गई। ये मेरे पास ये फॉर्म जो मैंने बनाया उसकी आउटपुट है। ठीक है, इस फॉर्म की अभी ये कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अभी डाटा की अगर मैं कुछ लिखूंगा भी तो आप देखिएगा बस एरर आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ भी आगे इसको सेंड नहीं कर रहे। उसको पता ही नहीं है सेंड कहाँ करना है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, ये पेज हमने HTML के पेज पे बना लिया। अब हम जाते हैं बाइट डॉट PHP के पेज पे। यहाँ पर हमने वो डाटा रिसीव किस तरह से करना है
डाटा को रिसीव करने का तरीका है $, फिर इस तरह पोस्ट, और आगे जाकर आपने ब्रैकेट्स के अंदर वो लिखना है जो कि आपने यहाँ पर नेम लिखा है। अब ये क्योंकि हमें इस फील्ड से डाटा गेट करना है, इस फील्ड से, तो हमें इस फील्ड का नेम बताना होगा, तो वो है ABC। तो यहाँ पर हम जस्ट लिखेंगे ABC और उसके बाद ये हमारे पास डाटा जो है वो आ चुका है। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको एक नए वेरिएबल में इसकी वैल्यू रखनी होगी, जो कि मैं लिख लेता हूँ डे के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब डे के नाम से जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू किसकी चली गई, ABC की फील्ड की, जो कि हमारे पास ये HTML में है। इसकी वैल्यू चली गई अब हमारे पास डे के जो वेरिएबल है इसमें। अब यहाँ पर आकर मैं इको भी कर सकता हूँ, इको $डे, और ये मेरा प्रिंट होगा। यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करके मैं अगर कुछ भी लिख दूँ, फ्राइडे लिख दूँ, तो मैं सबमिट करूँगा तो आगे जाकर अब यहाँ पर देखिएगा ये मेरा पेज है bytepsp.php का। मैं दोबारा जाकर आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पेज है HTML file.php, ठीक है। इधर से हम भेज रहे हैं। अब मैं संडे अगर भेजता हूँ तो देखिएगा ये पेज मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखें संडे, और यहाँ पर क्या आया, bytepsp.php। तो अब क्या करना है हमने, अब हमारे पास इको आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट को अप्लाई करें, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ इफ़, ठीक है। अब $डे इज इक्वल्स टू संडे, आगे मैं कोई भी कमेंट लिख लेता हूँ, इको टुडे इज़ हॉलीडे, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट दोबारा कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन यहाँ पर अब आएगा एल्स इफ़ आएगा। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ मंडे, और कमेंट मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट वर्किंग डे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल जो है कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं एल्स इफ़ को यूज़ करते हुए। अब अगर मैं दोबारा इसको अगर कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूं, मंडे ट्यूसडे लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, या फिर सेकंड वर्किंग डे। इसी तरह आप मज़ीद इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मैं फिर कर दूं और ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे, तो यहाँ पर आएगा थर्ड वर्किंग डे, और यहाँ पर फिर थर्सडे कर दूं अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा फोर्थ वर्किंग डे। उसके बाद यहाँ पर फ्राइडे, अब यहाँ पर लिखते हैं हाफ वर्किंग डे, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट पे जाके अब मैं एक और लिख देता हूँ, एल्स के ऊपर कर दें या फिर नहीं, बल्कि एल्स इफ ही रहने दें, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टुडे इज़ हॉलीडे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया हॉलीडे। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें वो कुछ ऐसा कीवर्ड ऐड कर देता है जो कि है ही नहीं, तो यहाँ पर हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं इको प्लीज़ एंटर करेक्ट डे नेम, ठीक है। अब ये मेरी भी एक स्टेटमेंट होगी। अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको यहाँ पर भी बताता हूँ। यहाँ से मैंने डाटा लिया, यहाँ से डाटा लिया, एक्शन पे मैंने वो डाटा भेजा कहाँ पर, बाइट PHP में। यहाँ से डाटा मैंने रिसीव किया, ठीक है। रिसीव करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर आज संडे उसने लिखा है तो उसको ये मैसेज शो हो। अगर उसने संडे लिखा है तो ये मैसेज शो होगा और उसको नीचे वाली कोई स्टेटमेंट रन नहीं होगी। याद रखें, नीचे वाली कोई स्टेटमेंट रन नहीं होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर उसने मंडे लिखा है तो सिर्फ इतना पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, नीचे वाली कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसी तरह सबसे पहले मैंने इसमें आपको बताना था कि आप मल्टीपल कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल आप इसमें लगा के उसके बाद एल्स के पार्ट से आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, इस कंडीशनल इफ़ एल्स को। अब इसमें जाकर हम रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करें। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सैटरडे लिख देता हूँ, सैटरडे। यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, एरर लाइन नंबर 8 में, लाइन नंबर 8 में एरर आ रहा है, ये नहीं डाला हुआ। ठीक है, बाकियों के भी ज़रा देख लें अगर कोई मसला आया तो। नहीं, बाकी ठीक है। अब यहाँ पर आकर जब मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा और इधर लिखता हूँ सैटरडे और इधर सबमिट, तो देखें टुडे इज़ हॉलीडे, ये डे 2 बार आ गया है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आकर दोबारा हम सैटरडे लिखेंगे, सैटरडे, सबमिट, टुडे इज़ हॉलीडे। इसी तरह अब अगर हम मंडे लिखें, मंडे, ठीक है, सबमिट करते हैं, फर्स्ट वर्किंग डे। आप अब वेडनेसडे लिख लें, वेडनेसडे, सबमिट, थर्ड हॉलीडे। तो होपफुली आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर वापस आकर यहाँ पर लिख दिया संडे, ठीक है, जब मैं सबमिट करूँगा तो एरर जनरेट होगा। देखें वो कह रहा है प्लीज़ एंटर करेक्ट डे नेम, एल्स के पार्ट पे चला गया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि संडे तो मैंने लिखा है, लेकिन उसकी वजह ये है कि इधर हमारे पास हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर हमने एस बड़ा लिखा है तो एस बड़ा ही लिखना है, अगर हमने यहाँ पर वाई बड़ा लिखा है तो वो हमें वाई बड़ा ही चाहिए। तो इसमें वो क्या करता है कि ये केस सेंसिटिव होता है। इसमें अगर आपने केस सेंसिटिविटी का ख्याल ना रखा तो एरर जनरेट होंगे और आप इसमें बहुत ज़्यादा फिर दिमाग लगाएंगे कि हुआ क्या है और फिर आपको समझ नहीं आएगी यहाँ पर। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि हमने अगर यहाँ पर एस बड़ा है तो हमें उधर इनपुट फील्ड में भी एस बड़ा ही देना है। ठीक है, क्योंकि अब उसे संडे नहीं मिला तो वो कह रहा है प्लीज़ एंटर करेक्ट डे नेम, एल्स के पार्ट पे चला गया। यहाँ पर अगर मैं एस बड़ा कर दूंगा तो दिस इज़